तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 10वां प्रशिक्षण है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व निष्ठा FLN। तो इससे पहले 9 प्रशिक्षण हो चुके हैं और इस माह में 9वां और 10वां 2 प्रशिक्षण होने। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण है जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सत्तावादी होना। इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं और इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है तीसरा, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषता में से एक है। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प है वो है पहला, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। तो इस प्रकार से आगे नेक्स्ट है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। तो सुकरात संवाद ये इसका सही विकल्प है। आगे है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो है आपका दूसरा, विविध गतिविधियाँ करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। तो जो नेतृत्व करता है वो पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर बना सकते हैं। आगे देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा ... बच्चों पर लागू होती है। तो ये अवधारणा की बात की जाए तो 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन पर लागू होती है। एक और प्रश्न है आगे, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो जो एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता होती है उसकी ये भूमिका होती है कि बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। आगे देखते हैं, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं की यह कहने की अधिक संभावना है कि क्या संभावना उनकी रहती है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में समय संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को ... के भाग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका है प्रारंभिक साक्षरता। तो इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह ... बदलाव का प्रतीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पढ़ने के लिए सीखना और सीखने के लिए पढ़ना। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर है तीसरा, इसे अब हम क्लिक करेंगे और आगे देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। तो जो विकास की दृष्टि से अभ्यास आयु की बात करें तो धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे इनमें से किसी एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जाता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है इस प्रश्न का वो आपका है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो एक और प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह कम करने में सहज है, उसे ... चाहिए। तो उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। आगे देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है विकल्प है वह 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों को विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ सही विकल्प है अकादमिक नेतृत्व। आगे, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ... के माध्यम से संलग्न कर सकता है।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र, यानी कि पहला विकल्प इसका सही है। आगे लेते हैं एक और प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो जो प्रभाव डालता है वो नेतृत्वकर्ता बच्चों की सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित। विद्यालय किस प्रकार के विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? तो केवल जो विद्यार्थियों को यदि आप गृह कार्य देते हैं तो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। आगे है आपका जो पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति के सीखने के अंतराल यानी कि लर्निंग गैप को लगातार बढ़ाने के समझाया जा सके। तो सीखने की क्षमता का संचय। इसके बाद में विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है की बात की गई है और यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पर सही जो विकल्प है वो है भविष्य की दृष्टि से कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। आगे है हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया ... प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है इन 4 में से वो आपका होगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। आगे देखते हैं बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की कर पाता है को ... भाग के रूप में जाना जा सकता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञान। आगे देखते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सहभागिता करना। आगे विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। तो विद्यालय नेतृत्व क्या कर सकता है? बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण कर सकता है। आगे परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ भी 4 विकल्प हैं। इसमें से पहला विकल्प सही है वित्तीय प्रबंधन। आगे देखते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकी उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है तो वो तीसरा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक सही जो है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर 4 रणनीतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है विविध गतिविधियाँ करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। तीसरा विकल्प सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा ... बच्चों पर लागू होती है। तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की यदि हम बात करें तो 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होती है। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों को आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो किस प्रकार से उनकी क्षमता का आकलन करना चाहिए? उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। आगे है 4 की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका वो है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। आगे विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय में बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका वो दूसरा होना चाहिए। बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये विकल्प इसका यहाँ पर सही है। इसे टिक करके एरो बटन क्लिक करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो जो शिक्षा शास्त्री नेतृत्व करता है उसकी क्या भूमिका होती है? तो उसकी भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है।
आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व को प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पर 3 से 9 आयु वर्ग के प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों की कोचिंग ये प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो आपका सही है। तो इसे क्लिक करेंगे और एरो बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम यानी घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं। तो इनमें से जो सही विकल्प है शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। तो उनसे उन्हें लिंक करके ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पर 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया कैसा होना चाहिए। तो उसका सकारात्मक और लचीली मानसिकता का रवैया होना चाहिए। इनकी चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। आगे, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना ... कहलाता है। तो यहाँ पर धारा प्रवाह पढ़ना वही बच्चा निकाल सकते हैं। इनकी दूसरा विकल्प इसका यहाँ पर सही है। तो इसे हम आगे क्लिक करके बढ़ जाएंगे। आगे प्रयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो जो प्रयोगात्मक नेतृत्व की हम बात करें तो हितधारकों के बीच जो परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण होता है वो प्रयोगात्मक नेतृत्व में आता है। तो यहाँ पर ये चौथा विकल्प इसका सही है। तो इस प्रकार से आप भी